इस साल ओलंपिक्स का क्वालिफाइंग इवेंट होना है। ओलंपिक्स का क्वालिफाइंग इवेंट है जिसके लिए इन खिलाड़ियों को compete करना है, उसकी तैयारी होनी है, एशियन गेम्स की तैयारी होनी है और इन सारी चीजों के बीच जो खिलाड़ी हैं वो मजबूर है यहाँ पर धरने पर बैठने के लिए। आप छोटे छोटे पहलवानों को भी इसमें बैठा हुआ देखेंगे विक्रांत, सब केले खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं, यानी कि कोशिश की जा रही है कि जो उनकी खुराक है कम से कम अगर ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है तो खुराक इंडिकेटर है ना कि संघ इनको रोक नहीं पाया। हाँ। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इनको रोक नहीं पाया। ये जो पहलवान हैं, जो इनके हीरो हैं, उनके साथ आए हैं यहाँ पे। और ये भी वो देखिए पीछे रवि दहिया बैठे हैं, उनके साथ बजरंग दीपक पुनिया बैठे, साक्षी मलिक बैठी है पीछे, साक्षी हैं वहां पर। जी थोड़े पीछे थोड़े पीछे हो जाओ। साक्षी है वहां पर। कल संगीता फोगाट यहाँ पर आई, विनेश भी हैं पीछे बैठी हैं। विनेश पीछे बैठी हैं। सारे पहलवान देखिए, कल जब ये लड़ाई शुरू हुई तो उसके बाद एक पल के लिए भी ये संशय किसी के मन में नहीं रहा कि हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। किसी के मन में यह संशय नहीं रहा। अब अगर आप चेहरा देखेंगे, विनेश मुस्कुरा भी रही है वहां से, यानी कि उन्हें मालूम है कि भले आवाज मैंने उठाई है लेकिन उस आवाज को और समर्थन देने के लिए मेरे साथी मेरे साथ खड़े हैं। ये किसी की इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है। तकरीबन 1 घंटा मीटिंग चली है श्वेता। तकरीबन 1 घंटा मीटिंग चली है जिसमें कहा जा रहा है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, साई के डीजी थे, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी थे और ये पहलवान जो है ये गए थे। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से किसी को ना बुलाना भी एक तरह से आपको बताता है, संकेत दे देता है। ये संकेत दे देता है कि हमें सिर्फ यहाँ की कहानी सुननी है, उसके बाद हम देखते हैं। और ब्रिजभूषण पर पहले भी दबाव था। अच्छा, दबाव सिर्फ पहलवानों का नहीं है, दबाव अब कॉर्पोरेट का भी हो गया है, क्योंकि कई सारे ऐसे प्राइवेट एंटिटीज हैं जो कुश्ती को सपोर्ट करती थी, उन्होंने उनको ही पाइप भी बंद कर दी थी। नहीं, तो ब्रिजभूषण शरण सिंह ने अपनी तरफ से कहा कि ये तो कोई उद्योगपति है जो मेरे खिलाफ आ रहा है। अब सिंपल सी चीज है कि रेसलिंग ही नहीं बल्कि बाकी जो खेल होते हैं उसमें भी अगर पैसे आ रहे हैं तो क्या उन कंपेटिटर्स के पास जा रहे हैं या संघ के पास जा रहे हैं? ये कंपनीज जो है वो साइन करती हैं पहलवानों को उनकी ट्रेनिंग के लिए, 4-4 साल का आपका वो बनता है। तो लेकिन अब संघ ये कह रहा था कि वो पैसा अब पहलवानों को नहीं जाएगा, वो सारा का सारा संघ को आएगा। तो वो मतलब था कि आपका पैसा हम लेंगे और हम उसके बाद तय करेंगे कि उसको किस पर इस्तेमाल करना है, जबकि जो प्राइवेट एंटिटीज थी वो सीधा पहलवानों पर करती थी। बहुत सारे मुद्दे हैं। देखिए, अव्वल ये कि ट्रायल्स, बहुत सारे ट्रायल्स अगर इतनी संख्या में इतने सारे होते हैं तो खिलाड़ी तैयारी कब कर रहे हैं और कंपीट कब कर रहे हैं। और ये तो सुशील के समय ही हमने देखा था कि जब उनकी वेट कैटेगरी और वो नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है, एक फेयर चीज है, लेकिन ट्रायल का मौका भी उस समय नहीं। तो ये चीजें तो बहुत दिनों से थी, लेकिन जो आज हुआ है वो अप्रत्याशित है। साथियों से निवेदन है कि बजरंग भाई आ रहे हैं, आपको जो भी जानकारी होगी वो आधे घंटे में 1 घंटे में दे दी जाएगी। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है और शांति बनाए रखो, बस ये आशीर्वाद बनाए रखो जो आपने बना रखे। चलिए, तो ये स्पष्ट किया गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी नहीं, यानी कि वो पहले अपने साथियों से ये डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ है उस बैठक में और उसके बाद ये बात लोगों को बताई जाएगी, यानी हम सब के जरिए लोगों को बताई जाएगी कि क्या जो आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया, खेल मंत्रालय की तरफ से दिया गया है, उसके अनुसार वो अपनी इस धरने का अंत करते हैं। क्योंकि कुछ पहलवान यहाँ पर थे, हाँ। उनसे बात करके उनको ये बताया जाएगा कि हमने वहाँ पर क्या क्या अपना मौकिफ रखा है, वहाँ से हमें क्या फीडबैक आया है। भले ही वहाँ पर अगर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नहीं थी श्वेता, अब ये तो साफ है कि उनसे बात तो हुई ही होगी। और हकीकत यही है कि बात तो ये जो छोटे बच्चों की ये जो बात कर रहे हैं, एक्चुअली देखा जाए श्वेता, इन्हीं के भविष्य की है। विनेश को कोई दिक्कत नहीं आएगी, बजरंग को कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, ये अपना खेल रहे थे, लेकिन जो आगे हैं उनको दिक्कत ज्यादा आ रही थी, जो युवा पहलवान है।
तो इस वजह से अभी फिलहाल वो जब तक चर्चा नहीं कर लेते हैं, आपस में विमर्श नहीं कर लेते हैं, तब तक वो किसी बात को सामने रखेंगे नहीं, क्योंकि 4 लोग भले ही वहां पर गए बातचीत के लिए, लेकिन सबसे मिलजुल कर एक निर्णय की आवश्यकता होगी कि क्या इस धरना प्रदर्शन को कंटिन्यू किया जाए। जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, अगर एक पहलवान अपने अभ्यास से एक दिन भी दूर रहता है तो 9 दिन पीछे चला जाता है। वो इतना अहम होता है ट्रेनिंग हमारे सभी खिलाड़ियों के लिए। और ये साल देखिए कितना अहम है, एशियन गेम्स होने हैं इस साल में, वर्ल्ड चैंपियनशिप होनी है, जो ये क्वालिफाइंग इवेंट ओलंपिक्स अगले के साल लिए। पेरिस ओलंपिक्स है, उसकी तैयारी अभी से होती है। तो अब जो जितने भी जगह सबको मिल रहे हैं, जो कोटा प्लेसेस मिल रहे हैं सबको, उसके लिए तो आपको इसी साल अभ्यास करके बिल्कुल अभ्यास करना, आपको कॉम्पिटिशंस, मतलब सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, आपको हिंदुस्तान के बाहर जाकर भी कॉम्पिटिशंस लड़ने पड़ते हैं, तैयारी करनी पड़ती है। और श्वेता, कहीं पर भी आप देखिए, ओलंपिक्स के लिए कम से कम आपको 12 महीने का एक वो तो होता ही है ना, आपको तैयारी तो करनी पड़ती है। पूरा कैलेंडर आपका तय 12 होता महीने है। का आपका काउंटडाउन होता है, और आपने सही कहा, कैलेंडर आपका तय होता है। अच्छा, वहीं पर बात आ जाती है लड़ाई की, कि क्या रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ये जो कॉम्पिटिशंस होते हैं, जो बड़े पहलवान ओलंपिक से पहले करना चाहते हैं, उसमें वो कितना फंडिंग करते हैं? ज्यादातर फंडिंग जो थी, वो जो जैसे मैंने कहा प्राइवेट एंटिटीज है वो करती हैं। जैसे बजरंग है, बजरंग अगर किसी के साथ है तो वो इनका पूरा 4 साल का प्रोग्राम देखेंगी, वो पैसा खर्चेंगे, उनको कॉम्पिटिशन, उनको फिजियो चाहिए, उनको मैस्योर चाहिए, उनको जो चाहिए। यहां पर भी लड़ाई है कि क्या संघ वो फैसिलिटीज देता है या वो सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए खड़ा है।